गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास लर्नर्स क्लब की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह। ये लेसन बेसिकली एक बायोग्राफी है। हमारे देश के एक ऐसे भारत रत्न की कहानी है जिन्होंने शहनाई को, जो कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, पूरे संसार में ख्याति दिलवाई और भारत का नाम संगीत के क्षेत्र में ऊंचा किया। इस लेसन में हम शहनाई की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जिन्होंने इसको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, और जानेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का हिंदुस्तान, बनारस, उसमें बहती हुई गंगा, उनके गांव डुमराव और वहां का लजीज मट्ठा के प्रति प्रेम की एक छोटी सी झलक। आपको पता होगा शहनाई हमारे देश में पहले ज़्यादातर शुभ कार्यों में बजाई जाती थी, जैसे शादी, मंदिरों के कार्यक्रम और पूजा में। लेकिन बिस्मिल्लाह खां वो शख्स थे जिन्होंने इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को विवाह और मंदिरों के अलावा पूरे विश्व में अपने विभिन्न प्रकार के रागों की वजह से नाम और ख्याति दिलवाई। चलिए इस लेसन को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं इस लेसन में और क्या क्या अच्छी बातें दी गई हैं। चलिए अब इस लेसन को पढ़ते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड श्रिल अनप्रेजेंट साउंड। जो एक राजा हुए हैं, शासक हुए हैं औरंगजेब नाम के, उन्होंने क्या किया था, एक बार पुंगी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट था जो उसकी आवाज़ अच्छी ना होने की वजह से उसको अपने दरबार में बिल्कुल तरह से बैन कर दिया था कि बजाई नहीं जाएगी यहाँ पर। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीटेड नॉइस मेकर। जो पुंगी थी उसका ऐसे कॉमन नेम पड़ गया था, मतलब एक पर्यायवाची बन गया था कि नॉइस मेकर, ये सिर्फ नॉइस ही करता है, इसका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है। फ्यू हैड थॉट, लेकिन कुछ लोग सोचते थे दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि ये दोबारा लाइफ पाएगी, दोबारा इसका जीवन आएगा और ये दरबार में बजाई जाएगी। कुछ लोग मानते थे, लेकिन शायद ऐसा ही हुआ। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, तो एक फैमिली थी, बार्बर फैमिली थी जो म्यूजिक के क्षेत्र में काम करते थे और दरबार में वो बजाते भी थे। तो उन्होंने क्या किया, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। पुंगी की जो टोनल क्वालिटी थी उसको इम्प्रूव करने को उन्होंने डिसाइड किया। ही चॉज अ पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम। उन्होंने क्या किया, एक पाइप लिया और हॉलो था वो, अंदर से खाली था वो। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। वो पुंगी से थोड़ा लंबी थी और थोड़ा सा चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप में उसने 7 होल्स कर दिए, जैसे कि आप बांसुरी में देखते होंगे कि होल्स रहते हैं, वैसे उसमें कर दिया। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो उसमें देखते हो जब बांसुरी बजाई जाती है तो उसमें फिंगर्स रखी जाती हैं, खोली जाती है, बंद की जाती हैं, उसी तरह से सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, तो उसमें बहुत ही मधुर और मीठी जो साउंड था वो निकल करके उससे आया। प्रोड्यूस मीन्स निकल करके आया। तो फिर क्या हुआ कि ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और जब उनको ये विश्वास हो गया कि ये इसकी टोनल क्वालिटी अच्छी है तो उन्होंने उसको दरबार में जाके बजाया, और दरबार में जब बजाएगा तो जितने लोग वहाँ थे सब लोग बहुत इम्प्रेस्ड हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये पुंगी से पूरी तरह से डिफरेंट थी, ये पुंगी का ही रूप थी लेकिन पुंगी से पूरी तरह से डिफरेंट थी। द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो इस पुंगी को एक नया नाम भी दिया जाना था क्योंकि पुंगी से अलग थी। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि लोग बताते हैं, स्टोरी है इसके बारे में। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साय चैम्बर, साय मीन्स राजा, तो साय के चैम्बर में जब बजाया गया सबसे पहले। एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, जैसा कि आपको पता है नाई वहाँ पर म्यूजिशियन था, तो उसके द्वारा बजाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। शहनाई, सह मीन्स साय और नाई मीन्स नाई, बार्बर, तो उन दोनों के नाम से पड़ गया उस इंस्ट्रूमेंट का शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो शहनाई थी उसे ऑस्पिशियस माना जाने लगा। ऑस्पिशियस मीन पवित्र माना जाने लगा, शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से इट इज़ स्टिल, ये अभी भी प्लेड इन टेम्पल्स में बजाया जाता है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट। इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट मीन्स होता है एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अगर आप नॉर्थ इंडिया की वेडिंग शादी में जाएँ तो भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता था इन द पास्ट। और अगर आप उसके पास्ट में जाएं, भूत में जाएं, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबात और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अगर रॉयल कोर्ट्स में 9 इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए
और वहाँ पर उस ग्रुप को, जो म्यूजिक ग्रुप इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप होता था, उसको ये कहते थे नौबात और ट्रेडिशनल एंसेम्बल कहते थे। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण पार्ट होता था और इसे सबसे ज़्यादा अच्छा दर्जा दिया जाने लगा वहाँ पर। टिल रिसेंटली, तभी से इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, तब से उसे कहाँ बजाया जाता था? टेम्पल्स में बजाया जाता था और वेडिंग में बजाया जाता था, क्योंकि ये दोनों शुभ जगह मानी जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसके अलग अगर क्लासिकल स्टेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्रेडिट जाता है बिस्मिल्लाह खां को कि इन्होंने यहाँ तक इसको पहुँचाया। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा नियर पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। कहते हैं कि जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ पर खेलते थे? उनका एक पैतृक गांव था, बिहार स्टेट के डुमराव एक जगह है, बहुत प्राचीन जगह है वो। तो वहाँ पर एक पॉन्ड होता था, पॉन्ड मीन्स तालाब होता था, तो वहीं पर गिल्ली डंडा खेला करते थे। और वहीं पास में एक बिहारी जी का टेम्पल होता था, देखिए लिखा हुआ है, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। वो बिहारी जी मीन्स आप जानते होंगे, कृष्ण भगवान को भी बिहारी जी बोलते हैं। तो वहाँ जाया करते थे। किस लिए जाते थे? टू सिंग द भोजपुरी चैता। भोजपुरी जो भाषा है, उस भाषा में एक चैता नाम की एक विधा होती है इस गाने की, तो उसको गाया करते थे वहाँ पर। और जब ये सॉन्ग समाप्त हो जाता था, ये कार्यक्रम समाप्त हो जाता था वहाँ पर, तो एट द एंड ऑफ विच, जब ये समाप्त हो जाता था, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू। तो वो उनको वहाँ पर एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था। उसका वेट कितना होता था? 1.25 kg इतना होता था। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराज। और ये जो प्राइज़ दिया जाता था, वहाँ के जो निवासी थे लोकल महाराज, वो वहाँ पर उनको देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। ये 80 साल पहले की कहानी है, जब वो छोटे थे। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। यही छोटे सा बच्चा जो बचपन में गुल्ली डंडा खेला करता था, उसने आगे चल करके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो हर एक भारत देश के लिए, भारतवासी के लिए एक गौरव का विषय है। और वो है हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड, द भारत रत्न, वो उन्होंने प्राप्त किया। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिहार की एक म्यूजिशियन फैमिली थी, बहुत लोग उनको जानते थे, मतलब बहुत अच्छे घर पर जहाँ पर उनकी परवरिश हुई और वहाँ से वो संबंध रखते थे। उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान थे, जो हु वॉज द शहनाई नवाज। उनको शहनाई नवाज कहा जाता था भोजपुर किंग्स के कोर्ट में। हिज फादर, उनके जो पिता थे, उनका नाम था पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल मीन्स एंसेस्टर, जो कहते हैं कि पूर्वज। तो पूर्वज भी थे जो थे उनके, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। वो लोग भी अच्छे शहनाई प्लेयर थे। जैसा कि ये बहुत अच्छी म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। तो ये बचपन से ही इनके म्यूजिक इनके साथ में हमेशा रहा। एट द एज ऑफ 3, जब ये 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक, जब इनकी माँ ले गई, कहाँ ले गई? टू हिज मैटरनल्स अंकल्स हाउस इन बनारस। मतलब मामा घर ले गई, मतलब अपने घर गई वो। तो वहाँ पर भी ये माहौल था, वहाँ पर भी शहनाई बजाई जाती थी। बिस्मिल्लाह वा फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, कि जो उनके अंकल थे वो भी शहनाई बजाया करते थे, तो उसको देख करके बहुत फैसिनेटेड होते थे, बहुत आकर्षित होते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड ए कंपनी हिज अंकल। एक क्या होने लगा कि साथ देने लगे, बिस्मिल्लाह जो है अपने अंकल का साथ देने लगे, उनके साथ जाने भी लगे। अली बख्श, उनके अंकल का नाम अली बख्श था, मतलब मामा का नाम। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। वो कहाँ जाते थे? विष्णु टेम्पल जाते थे। बनारस में एक विष्णु टेम्पल था, वहाँ पर उनके मामा अली बख्श एम्प्लॉयड थे, मतलब वहाँ पर उनको नौकरी दी गई थी शहनाई बजाने की। अली बख्श कुड प्ले द शहनाई। अली बख्श जो थे वो भी शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड। और वो जो बिस्मिल्लाह थे बड़े ध्यान से, बड़े चार्मिंग तरीके से, बड़े आकर्षक तरीके से उनको देखते रहते थे। फॉर आवर्स ऑन एंड, घंटों और लास्ट तक। धीरे धीरे क्या होता है
ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, वो भी सीखने लगते हैं कि कैसे ये बजाया जाता है। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और सुबह से लेकर शाम तक पूरे पूरे दिन वो इसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। फॉर द ईयर्स, कई सालों तक, टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी के टेम्पल में वो बहुत साल जाते रहे। मंगला मैया के टेम्पल बहुत जाते रहे, जो कि कहाँ पर स्थित था, गंगा के किनारे पर स्थित, बैंक ऑफ गंगा था। और बिकम द यंग अप्रेंटिस, वो जगह उनके लिए कैसी बन गई, नए अप्रेंटिस मीन्स लर्नर, जो नए लर्नर था तो उनके लिए कैसे बन गई, फेवरेट हंट प्लेस, बहुत अच्छी जगह बन गई। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है अगर आप सीखते हो तो एकांत की ज़रूरत होती है, तो उनको वहाँ पर एकांत मिला। और उसके साथ उनको क्या मिला, देखिए लिखा है वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, मीन्स अलोन वो प्रैक्टिस कर सकते थे। और दूसरी चीज़ क्या मिली, द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, गंगा का जो बहता हुआ पानी था, इंस्पायर्ड हिम, बहुत इंस्पायर करता था, बहुत प्रेरित करता था उन्हें, टू इम्प्रूव, कि इन नए नए रागों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, एंड इन्वेंट, और इसके साथ साथ नए राग कैसे आविष्कार किए जाएँ। इस पे वो गंगा से वो सीखते थे कि उनकी आवाज़ आती थी, कल कल छल छल की जो आवाज़ें आती थी उससे वो सीखते थे। दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, सबसे पहले तो लोग को पता ही नहीं था कि इतनी रेंज होती हैं, लेकिन बाद में जब इन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने बजाना शुरू किया तब लोगों को लगा कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे राग निकल सकते हैं। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड, मीन्स साथ में जाने लगे, हिज अंकल्स टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, कहाँ गए, उन्होंने साथ दिया इलाहाबाद के एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर वो गए। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, रिसाइटल मीन्स जब वो परफॉर्मेंस कर लेते थे तो क्या होता था, क्या हुआ, उस्ताद फैयाज़ खान, तो एक उस्ताद फैयाज़ खान थे, वो भी शहनाई बजाते थे। पैटेड, पैटेड मीन्स थपथपाना, द यंग बॉय के पीठ पर उन्होंने थपथपाया, मतलब शाबाशी दी। एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड, और मेहनत करो। एंड यू शैल मेक, मेक मीन्स गेट सक्सेस, ये मेक वर्ड हमेशा याद रखिएगा, ऐसी जगह पर गेट सक्सेस का मतलब होता है यू शैल मेक इट, तुम निश्चित सक्सेस प्राप्त करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, जब सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1938 में हुई तो क्या हुआ, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, तो सबसे पहले उनको चांस मिला, बहुत बड़ा चांस मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, तो ज़्यादातर शहनाई सुनाई देने लगा उस रेडियो में। आज आए दिन बिस्मिल्लाह खा के शहनाई लोगों को सुनाई देती थी कि बजाया जा रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा उनको दर्जा दिया गया था। When India gained independence on 15th August 1947, जब इंडिया ने स्वतंत्रता अपनी पाई 1947 में 15 अगस्त, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई, तो बिस्मिल्लाह खान को ये मौका मिला एड्रेस करने का अपनी शहनाई के द्वारा भारत को रिप्रेजेंट करने का। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट, पोर्ड आउट का मतलब होता है कि आपने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरे मतलब उड़ेल दिए जितने आपके अंदर टैलेंट था। इनटू राग काफ़ी, उन्होंने राग काफ़ी नाम का एक संगीत गाया। फ्रॉम द रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट में गया, तो वहाँ से क्या हुआ, टू द एन ऑडियंस, ऑडियंस आप समझते होंगे लिसनर्स, और उस ऑडियंस में पता कौन सम्मिलित था इसके अकॉर्डिंग, विच इंक्लूड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए। महात्मा गांधी हमारे जो देश के राष्ट्रपिता हैं, वो लोग मौजूद थे। हु लेटर गेव हिज फेमस, नेहरू के बारे में बताया जा रहा है कि जिन्होंने पहली बार जब उन्होंने भाषण दिया तो उस भाषण का नाम रखा गया था जो बहुत फेमस था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, तो उन लोगों के सामने इन्होंने गाया, तो उनका और भी दर्जा बढ़ा इस चीज़ से। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, इन्होंने न सिर्फ इंडिया में बल्कि भारत के अलावा भी बहुत अच्छे यादगार परफॉर्मेंस दी। हिज फर्स्ट ट्रिप, जो उनकी पहली यात्रा थी बाहर की, अब्रॉड की, वॉज टू अफ़गानिस्तान, वो अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ वेयर किंग जहर शाह वॉज सो टेकन मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने हाथों हाथ लिया, इतना खुश हुए उनके परफॉर्मेंस से, इन बाय द मेस्ट्रो मीन्स मास्टर, दैट ही गिफ्टेड, कि इतने खुश हो गए कि उन्होंने गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया उनको, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसकी जल्दी आसानी से कोई खरीद नहीं सकता, उस कारपेट को उन्होंने दिया। एंड अदर सिविनियर पढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सिविनियर मीन्स तो मेमेंटो होता है, जो यादगार के लिए दिया जाता है लोगों को चिन्ह के रूप में, तो वो उन्होंने दिया। द किंग ऑफ
अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन, सिर्फ अफगानिस्तान के ही किंग ऐसे नहीं थे जो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड हुए हैं विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, बल्कि कौन थे, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, जब उन्होंने बिस्मिल्लाह का इस चीज़ सुनी, एट अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, कि उन्होंने अपने एक फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, और वो फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई। जब उन्होंने उसमें रोल प्ले किया था और उन्होंने जो शहनाई बजाई थी उसमें बहुत बड़ा उनका रोल था। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन मीन्स क्रिएशन था जो, और गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट मीन्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया उसका, टू बी ए नेशनल वाइड चार्ट बस्टर, तो वो पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत देश में एक टॉप पर हुआ गाना वो। डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद भी, क्या बावजूद, दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बावजूद भी, इन द सेलुलाइट वर्ल्ड, इस सिनेमा वर्ल्ड में, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्ड इन फिल्म म्यूजिक वर्ल्ड लिमिटेड टू, मतलब सिर्फ 2 ही फिल्मों में वो रुक सके। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई पहली थी, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना, इस 2 फिल्मों में वो रुके, और इसके अलावा उन्होंने फिर किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। उन ना काम करने का कारण क्या था, वो क्या मानते थे, क्या सोचते थे, लिखा हुआ है आगे, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर, इस बनावटी दुनिया के जो कंडीशंस हैं जो आपको बांधे रखती हैं, ग्लैमर है जो इस चमकदार संसार है ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए बना हुआ। ही सेज विद एम्फेसिस, ये फोर्सफुली इस बात को कहते हैं कि मैं इन चीज़ों पे बहुत दिनों तक टिका नहीं रह सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट, जब वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए तो, और उनके संगीत को इतना पहचान मिलने लगी, तो उनको अवार्ड्स और इसके साथ साथ उनकी जो रिकग्निशंस थी, रिकग्निशन मीन्स पहचान, फेम, प्रसिद्धि, वो थिक एंड फास्ट हो गई। थिक एंड फास्ट मीन्स बहुत तेज़ी से आने लगी। बिस्मिल्लाह खां बने द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय बने, टू बी इन्वाइटेड, जिन्हें इन्वाइट किया गया टू परफॉर्म, मतलब परफॉर्म करने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर उन्हें पहले इंडियन के रूप में वहाँ पर मौका मिला अमेरिका में। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर, तो इस जगह पर भी जो आप देख रहे होंगे मॉन्ट्रियल जगह लिखी हुई है, तो कनाडा की एक जगह है, वहाँ पर एक पूरे विश्व से आए हुए एक एक्सपोजिशन हुआ, तो वहाँ पर भी उनको मौका दिया गया, जो एक बहुत बड़े गर्व की बात थी किसी भी एक इंडियंस के लिए। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, वो इतना ज़्यादा पहचाने जाने लगे पूरे विश्व में, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान में तो एक ऑडिटोरियम का नाम ही इनके ऊपर रख दिया गया। क्या नाम था, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, तेहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मतलब इतना ज़्यादा वो प्रसिद्ध हो गए कि उनके नाम में एक ऑडिटोरियम का नाम तेहरान में, जो विदेश था, वहाँ पर रख दिया गया इनके। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, ये जो तीनों अवार्ड हैं बहुत बड़े अवार्ड माने जाते हैं राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने। भारत रत्न के अलावा इनको पहले भी बहुत सारे अवार्ड मिले थे, जिसमें ये अवार्ड उनके मुख्य अवार्ड्स थे, और ये दर्शाता है, ये सब चीज़ दर्शाता है कि वो हमारे भारत के वाकई बहुत बड़े रत्न थे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 की बात है जब बिस्मिल्लाह खां को भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है जो भारत रत्न कहलाता है, वो उनको मिला। विद द कोवेटेड एंड अवार्ड रेस्टिंग ऑफ हिज चेस्ट, उस अवार्ड को लेकर के उन्होंने अपने सीने में लगाया। हिज आई ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस ही सैड, और उनकी आंखें चमक उठी, बड़ी खुशी से चमक उठी, और उन्होंने कहा इस बात को लेकर के, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है आज, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक ज़रूर सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध धरोहर है, जो विश्व में शायद ही किसी के पास में इतनी अच्छी धरोहर हो जो इसके बारे में जानते हो। इवन द वेस्ट मतलब वेस्ट के देश वाले लोग भी इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं, और हम लोग अपने भारत के लोग म्यूजिक को नई लोगों बच्चों को सिखा पा रहे हैं।
तो हमें अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर म्यूजिक सिखाना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बावजूद इसके कि उन्हें पूरे वर्ल्ड में उन्होंने भ्रमण किया, पूरे विश्व में वो अपनी म्यूजिक के लिए गए, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ एक्सीडलिंग फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। लेकिन इसके बावजूद जो उनका अफेक्शन था, जो उनका एक्सट्रीम अफेक्शन था, वो बनारस को और ख़ासकर उनका जो गांव था वहाँ के प्रति उनका बहुत लगाव था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में अगर उनको सबसे ज़्यादा वंडरफुल मतलब सबसे खूबसूरत टाउन लगता था तो वो उनका डुमराव लगता था, बनारस लगता था। आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार उनके एक स्टूडेंट ने, जो विदेश का एक स्टूडेंट था, उसने कहा वांटेड हिम टू हैड अ सैनाई स्कूल इन द US। उसने कहा कि आप क्यों ना US में ही अपना एक सैनाई का एक स्कूल खोल लें। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उस लड़के ने, इतना अमीर था वो कि उसने प्रॉमिस कर दिया, कहा उसने टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। मतलब वो ऐसा बना देगा कि बिल्कुल बनारस जैसा लगेगा, उस पूरा शहर बना देगा और वहाँ पर टेम्पल्स भी बना देगा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि वो बनारस में नहीं है। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या उसकी क्षमता है कि रिवर गंगा को वो ट्रांसपोर्ट करा ले, गंगा भी बहा दे। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में वो याद करते हुए ये बताते हैं हम लोगों को ये बातें, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, कहते हैं कि जब कभी भी मैं फ़ॉरेन में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, आई कीप एयरनिंग टू सी हिंदुस्तान, तब मेरी लालसा बनी रहती है कि मैं हिंदुस्तान देखूँ। वाइल इन मुंबई, और मैं हिंदुस्तान के अंदर मुंबई में होता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो सिर्फ मैं बनारस के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड द होली गंगा, और गंगा के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, अगर मैं बनारस में हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो डुमराव में अपना जो गाँव है उसका एक मट्ठा है जो मैंने आपको शुरुआत में ही चर्चा की थी इंट्रोडक्शन के समय पर, उसको मैं हमेशा मिस करता रहता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, उनका जो पूरा का पूरा जीवन है वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारी समृद्ध और जो धरोहर है, हमारी कल्चर मतलब संस्कृत धरोहर है, उसको अगर देखा जाए और उनके जीवन को देखा जाए तो लगेगा कि एक इंडिया में जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे होते हैं। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम, अगर ऐसे मुस्लिम जो पूरी तरह से अपने धर्म के प्रति कट्टर थे, और ये नहीं था कि मतलब वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो दूसरे धर्मों को सम्मान नहीं करते थे, उससे ही ज़्यादा वो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, लेकिन उनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई शहनाई बजाने में। एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, मंदिर में, खासकर वो मुस्लिम थे और कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद भी उनको इस बात से कभी आपत्ति नहीं थी कि वो एक मंदिर में बजा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको जो चीज़ पसंद थी वो था उनका देश और वहाँ की जो संस्कृति, और उस संस्कृति के प्रति उनका असीम लगाव जो वो कभी नहीं छोड़ पाए। और यही चीज़ है जो उन्हें हम सबका प्यारा बनाता है, हम सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के अंदर उनके प्रति इतना स्नेह और सम्मान है। तो इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस चैप्टर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी उत्साह वर्धन होगा, मैं भी और वीडियोस बना पाऊँगा आपके लिए।